हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बना हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 में जाकर देख सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है। अगर मैं इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले डेरिवेशन में भी एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था जिसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि इंफिनिटी से जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ए कंसीडर किया था। उस पॉइंट तक हम उस टेस्ट चार्ज को लेकर आ चुके थे। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसकी अराउंड अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी चार्ज से बाहर की ओर होगी। अगर मैं एक लाइन ज्वाइनिंग दूं इन पॉइंट, तो इस पॉइंट को फिलहाल मैं एक रेफरेंस पॉइंट, अब मैं इस पॉइंट जो है ओ नाम दे देता हूं, तो मैं और इस पॉइंट ओ और इस पॉइंट ए के बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग रख रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो पॉइंट ए पर अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो V सब A है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारा जो टेस्ट चार्ज था Q0 जिसे हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए थे, तो अब मैं इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट मैं एक और दूसरा पॉइंट इस फील्ड के अंदर कंसीडर कर रहा हूं B, और इस B पॉइंट पर मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूं। तो होगा क्या, टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड होगा इस टेस्ट चार्ज के लिए यह, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और हमारा जो चार्ज है उसको पॉइंट ए से हमें बी पर ले जाना है और बी जो है वो कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा चार्ज का जो वर्क है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आगे बढ़ता चला जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पॉइंट बी के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी पोटेंशियल बढ़ क्यों रहा है, इसका सीधा सा कारण है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वर्क के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पर होने वाले वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट यहाँ ए से बी तक जाने में डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा तो हमारा जो वर्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो वर्क बढ़ने से होगा क्या कि पॉइंट बी पर जो हमको पोटेंशियल मिल रहा है वीबी, वो इस पॉइंट ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो अब हमारे पास दो पॉइंट है ए बी, इन दोनों पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिल गया है वी ए और वी बी। और अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो होगा क्या कि जो ये पोटेंशियल V सब B है वो ग्रेटर होगा V सब A से। तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जैसे ये पोटेंशियल इससे ग्रेटर देना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो मुझे तभी मिलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं इस पोटेंशियल में से ए पॉइंट पर मिलने वाले पोटेंशियल बी सब ए को इसमें से माइनस करूंगा। तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट बी पर जो वर्क हमने किया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट ए के वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस करने के बाद हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसी से हम उसे डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारा जो वर्क है, वर्क हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट चार्ज पर, वो वर्क हो जाएगा पॉइंट ए से बी के लिए, और डिवाइड में मैं इस टेस्ट चार्ज को रखा हूं जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट
या मैं बात करूं बैटरी, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पर ही वर्क करती है। सिंगल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का कोई ऐसा मतलब नहीं है, बस हमको एक चीजों को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट जो हमने कंसिडर किए थे ए और बी, और उसके लिए फाइनली हमको उनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है। इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले का यूज जो है हम आगे आने वाले डेरिवेशंस में भी करने वाले हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।